जय हिंद। हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के बारे में। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे संबंधित उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए हम पहले आपको बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण आता कब है, तो हम बताए थे कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव, देखिए पहले समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो ये तीनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। देखिए पहला वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम आपको बताए थे बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है, एक निकाय का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक सिस्टम का नाम है। और वो सिस्टम क्या है कि आवेश, दो ठे आवेश ले लीजिए और दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। एक अगर 10 कूलाम है तो दूसरा भी आवेश जो है 10 कूलाम ही होना चाहिए, उसका मान अलग नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दो आवेश परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो, यानी एक प्लस हो अगर तो दूसरा माइनस हो। ठीक, तो दो आवेश जो परिमाण में समान हो लेकिन प्रकृति में विपरीत हो, यानी कि उनका नेचर जो हो अपोजिट हो और उनको अल्प दूरी पे रखा जाए, मतलब बहुत सूक्ष्म दूरी पे, बहुत कम दूरी पे, बहुत पास पास रखे गए हों, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों को मिला करके बोल देंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक सिस्टम बन गया। देखिए जब दो चीजें, दो पार्ट आपस में मिल करके काम करते हैं तो वहाँ पे सिस्टम बन जाता है। जैसे ये बोर्ड है और ये मार्कर है, तो ये पढ़ाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक, तो इसमें दो पार्ट काम कर रहे हैं, एक बोर्ड और एक मार्कर। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, ये एक आवेश और ये दूसरा आवेश है, तो दोनों आवेश मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं, एक निकाय बना रहे हैं। तो ये निकाय बन रहा है और इसी निकाय का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बताए थे हम कि दो आवेश हों, परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो, अल्प दूरी पे रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में बताए थे। तो इसके बारे में बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसको P से लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, और ये जो होता है आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं 2L, उनके बीच की अल्प जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं 2L। तो आवेश का, किसी एक आवेश का परिमाण यानी मान ले लीजिए अगर एक आवेश 10 कूलाम है और उनके बीच की दूरी गुणे 2L। ठीक, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आवेश है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर 10 कूलाम न लें तो यहाँ पे Q कूलाम। ठीक, तो Q कूलाम यहाँ पे आवेश हो गया। तो दो आवेश जब अल्प दूरी पे रखे हों, परिमाण समान हो, उनका प्रकृति विपरीत हो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं यानी विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। लेकिन जब इनके बीच की दूरी और आवेश के परिमाण को गुणा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव में आवेश का परिमाण और उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए फिर से दोबारा हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, नहीं तो इसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। मतलब अगर हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठा करके और हम क्या कर देते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब भी समझाए थे कि जहाँ हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो। अगर यहाँ पे 10 कूलाम है तो हर जगह 10 कूलाम है, यहाँ 10 कूलाम तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन प्रति कूलाम हो तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन प्रति कूलाम होना चाहिए। ठीक, तो जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हर जगह समान हो वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें हम क्या किए थे, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिए थे, एक प्लस था एक माइनस था। ठीक, आवेश था, इनका परिमाण तो बराबर हो गया, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, हम मान लेते हैं 2L है। ठीक, यहाँ पे देखने में बहुत ज़्यादा दूरी दिख रही है लेकिन बहुत कम दूरी होती है, सूक्ष्म दूरी होती है। हम मान रहे थे कि ये जो है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके साथ कितना
कोण बना रहा है थीटा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र ई के साथ कितना कोण बना रहा है थीटा। तो यहाँ भी बनेगा थीटा, ऐसे मान करके हम बना रहे थे। यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर एक रेखा खींचे, ठीक, और यहाँ पे क्या बनेगा थीटा ही बनेगा एंगल। इस पे हम बल निकाले थे, तो बल कैसे आया था Q इंटू ई आया था, इधर बल आया था। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा Q इंटू ई, ठीक। तो जब विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है, विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, तो ये आवेश है और ये जो विद्युत क्षेत्र भी है आवेश के कारण ही आया। दो आवेशों में क्या होता है बल लगता है। तो यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पे बल लगेगा और वो बल कैसे होगा, तो प्लस आवेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस आवेश पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये हम बताए थे पिछले लेक्चर में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जा करके देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बल की दिशा हो गई दोनों को, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों बलों का मान भी समान है। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये विद्युत द्विध्रुव जो है घूमने लगेगा अपने जगह पे, अपने अक्ष पे घूमने लगेगा, इसे नाचने लगेगा। तो जब किसी वस्तु पर बल युग्म कार्य करते हैं, बल युग्म का मतलब कि बलों का मान जो है समान हो, लेकिन प्रकृति मतलब उल्टा दिशा में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। जब किसी वस्तु पे बल युग्म काम करते हो, कार्य कर रहे हो, और वो वस्तु जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगता है, तो वहाँ पे बल आघूर्ण आ जाता है, बल आघूर्ण, ठीक। और बल आघूर्ण के बारे में हम क्या बताए थे, बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं। और टाउ बल आघूर्ण क्या है, तो बल आघूर्ण जो है बल, दोनों बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी मतलब कि इस बल के साथ भी यहाँ पे 90 डिग्री कोण होना चाहिए, इस बल के साथ भी, ये बल इस दिशा में लग रहा है तो इस बल की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक। ये हम बताए थे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थीटा कोण था। तो टाउ जो है बल आघूर्ण है, किस पे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला बल आघूर्ण है, यानी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में। ये क्या होता है, बल कौन सा लग रहा है, QE, तो बल QE क्या लग रहा है, QE बल लग रहा है, QE गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये कैसे हम निकाले थे, तो साइन थीटा लिए थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। तो लंब मान लेते हैं ये L है, तो लंब और बटा में कड़ कितना है, तो 2L है, इसको H मानिए, थोड़ा सा अलग हो जाए, H, ठीक। तो यहाँ पे H अगर हमको निकालना हो तो ये भगे में इधर जाएगा, गुणा में 2L साइन थीटा आ गया था, 2L साइन थीटा। तो हम बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, H जो है बलों के बीच की लंबवत दूरी है, और यहाँ से हम 2L साइन थीटा निकाल लिए, बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे रख दिए 2L साइन थीटा। और आप जानते हैं Q इंटू 2L क्या होता है, P, अभी बताए थे P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, यानी कि आवेश गुणे आवेश के बीच की दूरी, ठीक। तो Q इंटू 2L क्या हो गया, P हो गया, और गुणे E साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये सब हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, यहाँ तक अभी रिवीजन चल रहा था। अब इसमें कुछ केस आते हैं, अब इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है, ये दोनों कंफ्यूज करने वाले टॉपिक है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, तो आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी, जो आवेश है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, उसका परिमाण ले लीजिए और उसके बीच की, उन दोनों के बीच की दूरी ले लीजिए, उसका गुणा कर दीजिए, तो क्या मिल गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण हमको ज्ञात करना। अभी तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये है, P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है केवल। अब इस पे लगने वाला बल आघूर्ण हमको ज्ञात करना है, किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, और ये होता है PE साइन थीटा, ठीक। अब हम इसको ऐसे भी लिख दिए थे, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऐसे लिखे थे। अब ये वेक्टर जो हम पढ़ाए थे वहीं से आया है, जो सदिश हम पढ़ाए थे वहीं से इसका नियम आता है, हम बताए थे पिछले लेक्चर में भी इसको। चलिए अब इसमें हम कुछ केस के बारे में समझते हैं, कुछ स्पेशल केस आते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बल आघूर्ण कार्य कर रहा है इस पे, इसके लिए स्पेशल कुछ केस आते हैं। तो इसमें स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस
इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्पेशल केस इसमें क्या है, अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ा सा तिरछा रखे हैं, मान लीजिए कि हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हटा दें और क्या करें, हम इसको एकदम सीधा विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर ही रखते, तो क्या होगा, ऐसा मतलब हम प्रयोग कर रहे हैं। ये हो गया Q प्लस और ये हो गया माइनस Q, ठीक, यहाँ पे प्लस ले लीजिए सही रहेगा, वैसे 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q, ठीक, यहाँ पे 2L इनके बीच की दूरी होती है। और ये थीटा कितना बन रहा है, तो ये थीटा जो है 0 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा कुछ नहीं बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। हमारा फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही होता है ना हमारा फार्मूला। हमको पता है टाउ बराबर, देखिए यहाँ पे ऐसे बल लग रहा है QE, ये Q जो है प्लस आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में किधर लगेगा, Q इंटू E, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है, तो Q इंटू E इधर बल लगेगा और इस माइनस Q पे इधर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, Q इंटू E। अब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल जहाँ है तो हमें पड़ा रहेगा, एकदम बैठा रहेगा, जहाँ पे है वहीं पे। कोई आपको 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, वहीं पे आप रह जाएंगे। ऐसे यहाँ पे हो रहा है, QE से इधर खींचा जा रहा है इसको और QE से इधर ही। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पूरा है वो कहीं नहीं हिलेगा, ठीक। अगर अलग अलग आवेश की बात करते तो वो चले जाते सब, लेकिन ये पूरा सिस्टम देखा जाए तो कहीं नहीं जाएगा, तो ये मतलब एक ही जगह पे स्थिर रह जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो फार्मूला से भी वही आएगा, PE और उसके बाद साइन और थीटा का मान कितना है, तो 0 डिग्री है। अब यहाँ से टाउ का मान कितना आ गया, इसके लिए टाउ यानी बल आघूर्ण का मान कितना आ गया, तो बल आघूर्ण का मान आ गया साइन 0 का मान 0, तो PE गुणे 0, अगर किसी भी चीज़ में 0 से गुणा किया जाए तो वो 0 बन जाता है, तो टाउ यहाँ से क्या आ गया, 0। तो स्पेशल केस पहला क्या है, जब थीटा बराबर 0 हो, जब थीटा बराबर 0 हो तो टाउ बराबर क्या हो गया, टाउ जो है 0 हो गया। अब हम कहते हैं कि हम मान लेते हैं थीटा जो है 0 ना होकर के क्या है 90 डिग्री अगर हो जाए, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q आवेश है और यहाँ पे माइनस Q आवेश है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यहाँ पे आ गई। अब विद्युत क्षेत्र और इसके बीच का, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, हम दूसरा केस लेते हैं, केस 2। केस 2 क्या है, केस 2 जो है थीटा बराबर 90 डिग्री पे, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे क्या होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, PE साइन थीटा। हमको PE से कोई मतलब नहीं है, PE वैसे ही लिख देते हैं, PE हम फिक्स कर दिए हैं। उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे साइन का मान कितना होता है, 1 होता है, तो PE गुणे 1, टाउ बराबर क्या हो गया, PE, ठीक। ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ये होता है, ठीक। टाउ का मान कब मैक्सिमम होगा, जब टाउ का मान यानी बल आघूर्ण का मान कब सबसे ज़्यादा होगा, इधर ऐसे बल लग रहा है सबसे तेज घूमेगा, देख रहे हैं QE इधर बल लग रहा है, QE बल इधर लग रहा है, QE बल इधर लग रहा है, तो ये घूम जाएगा अपने अक्ष पे, ऐसे घूम जाएगा, सबसे तेज घूमेगा, तो बल आघूर्ण भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक, बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा होगा। तीसरा केस लेते हैं, केस 3। केस 3 में हम क्या लेंगे, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो। 3 केस आते हैं जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो। तो 180 का मतलब हुआ कि पहले हम प्लस Q को इधर रखते थे, अब प्लस Q इधर रहेगा, यानी प्लस Q इधर हो गया, ठीक, और माइनस Q इधर हो गया। अब जब थीटा बराबर यहाँ पे देखा जाए तो थीटा 180 हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। कैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे था, ऐसे घूम के चला आया, तो अब मान लीजिए पहले ऐसे था, घूमते 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 यहाँ से ऐसे चला आया, ठीक, तो 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। अब जब 180 डिग्री थीटा हो गया तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ठीक। टाउ बराबर हो गया PE गुणे साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान होता है -1, तो PE गुणे -1। टाउ का मान क्या हो गया, मिनिमम हो गया, -PE हो गया, ठीक।
मिनिमम मतलब सबसे कम, तो ये हो गया मिनिमम। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ से आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि अगर हमको बल आघूर्ण का मान सबसे ज़्यादा चाहिए तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एकदम विद्युत क्षेत्र में लंबवत रख देंगे, खड़ा रखेंगे, समझ रहे हैं। अगर उसको सबसे तेज घुमाना है, बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा चाहिए तो इसे लंबवत रखेंगे। अगर बल आघूर्ण जो है हमको एकदम कम चाहिए, सबसे मिनिमम चाहिए, तो 180 डिग्री पे रखेंगे। प्लस को इस तरह से रखेंगे कि वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो प्लस को इधर रखेंगे और माइनस को विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो क्या होगा, टाउ का मान मिनिमम होगा। टाउ का मान यानी कि बल आघूर्ण का मान मिनिमम होगा, यानी कम होगा, सबसे कम होगा। अगर हमको इस पे कोई बल आघूर्ण ही नहीं चाहिए, कोई बल आघूर्ण चाहिए ही नहीं, ये सबसे मिनिमम मतलब कि उल्टी दिशा में है। अगर हमको बल आघूर्ण चाहिए ही नहीं, जीरो चाहिए, तो क्या करेंगे, तो जीरो चाहिए तो 0 डिग्री के कोण पे, यानी प्लस को एकदम ऐसे रख दीजिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ और माइनस को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की तरफ, ठीक। तो क्या होगा, तो टाउ का मान 0 हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। तो आशा है कि ये तीनों केस आपको समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको मिटा रहे हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है, अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें कि 10 कूलाम प्लस 10 कूलाम और माइनस 10 कूलाम का विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है, 30 डिग्री के कोण पर विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री कोण पर रखा है, ठीक, सॉरी रखा है। और ई का मान यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो लगने वाले इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी टाउ के बारे में बताइए कि टाउ कितना होगा। क्या बोल रहा है कि कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, तो एक समान है, एक समान, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान, ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र कोई है। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, तो 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। ये प्लस आवेश हो गया और ये माइनस आवेश हो गया, ठीक। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी ये यहाँ से पहले ही हमको दे दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक, 2 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी का मान 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि प्लस 10 कूलाम और माइनस 10 कूलाम दो आवेश है। तो यहाँ पे प्लस 10 कूलाम है और यहाँ पे माइनस 10 कूलाम है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दो आवेश हैं, प्लस 10 कूलाम है, ये प्लस 10 कूलाम है और ये माइनस 10 कूलाम आवेश है। तो 10 कूलाम का आवेश है, ठीक, 10 कूलाम का आवेश है और प्रकृति में विपरीत है, यानी और अल्प दूरी पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो बहुत कम दूरी पे रखा हुआ है ये दोनों आवेश। तो जब बहुत कम दूरी पे परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत आवेश रखा जाता है तो क्या बनाता है, वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब ये वैद्युत द्विध्रुव जो है क्या कह रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र के साथ, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसके दिशा के साथ यहाँ पे थीटा जो है 30 डिग्री बना रहा है, कोण जो है 30 डिग्री बना रहा है। तो इस पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, और ई का मान जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, पहले से हमको यहाँ पे दे रखा है। तो हमसे टाउ के बारे में पूछ रहा है, यानी लगने वाला बल आघूर्ण। इस पे इधर लगेगा बल क्यू ई और इधर भी बल लगेगा क्यू ई, और Q और E का मान हमको पहले से दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे QE निकालना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले से ही फार्मूला है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा, ये हम आपको बताए हैं। हम पहले P निकालेंगे, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, और ये 2L क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। तो Q क्या है, तो 10 कूलाम है।
तो 10 और गुणे 12 जो है इनके बीच की दूरी। लेकिन बाबू हम आपको बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो उनके बीच की दूरी या कुछ भी हो, सभी राशियों का मात्रक जो है एसआई पद्धति में यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में लीजिएगा, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो 2 सेंटीमीटर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नहीं है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ऐसे हम बताए थे आपको, पिछले लेक्चर में भी बताए थे, जो इसके पिछले लेक्चर लिए थे तो उसमें बताए थे। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर में आएगा, ठीक। तो ये मीटर। अब उसके बाद अगर गुणा करेंगे तो 10 दूना ऐसे 10 का पावर 1 है, 10 का पावर -2, 2 गुणे 10 यानी कि 20 आ गया, ठीक। देखिए ये कहाँ से हम सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कहाँ से बदले हैं, तो देखिए जहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखा होगा अब वहाँ पे मीटर लाना होगा, वहाँ पे 10 का पावर -2 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक, आ जाएगा। अब इसे देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक, 1 मीटर होता है। तो अगर हमको क्या दिया हो, अगर हमको सेंटीमीटर दिया हो तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अगर 100 सेंटीमीटर को क्या करना हो, मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 भागे 100 क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या किए, किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने का मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए 100 सेंटीमीटर पहले से था, इसको 100 से भाग दिए, ये मीटर में बदल गया। 100 का मतलब 10 के पावर 2। अब इसको अगर ऊपर ले जाएं तो 100 गुणे 10 के पावर -2, ये नीचे क्या था +2 और ऊपर क्या गया -2। तो किसी भी संख्या, किसी भी सेंटीमीटर में अगर 10 का पावर -2 से गुणा करते हैं तो वो मीटर में बदल जाता है। यहाँ से ये आया है, ठीक। तो आशा है कि ये समझे होंगे आप। ये क्या हो गया, P बराबर हमको मिल गया 20। ये 20 किस में होता है, तो कुलाम, Q का आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, और 2L यानी दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ से कुलाम मीटर इसका मात्रक आ गया। कहाँ से, देखिए Q आवेश है, आवेश का मात्रक कुलाम, और दूरी 2L जो है, आवेशों के बीच की दूरी होती है 2L, तो 2L का मात्रक यानी मीटर एसआई पद्धति में। तो इसका P का मात्रक यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कुलाम मीटर हो गया। यहाँ से हम टाउ निकालेंगे। टाउ निकालने का फार्मूला क्या है, PE। P कितना आया है, 20। P कितना आया हुआ, 20 गुणे ई हमको मालूम है पहले से 10 न्यूटन प्रति कूलम, 10 और गुणे साइन थीटा। साइन और थीटा का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ठीक। अब हम आपको एक टेबल दिए थे जब हम बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हम टेबल दिए थे साइन कॉस टेन सबका डिग्री के हिसाब से हम वहाँ पे मान भी दिए थे और टेबल दिए थे। तो वहाँ से टेबल अगर आप याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ से 20 गुणे 10 क्या हो गया, 30 हो गया। 20 गुणे 10 कितना हो गया, 30, और गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है बाबू, आज से याद रखिएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यहाँ से हम साइन 30 डिग्री का मान निकाल लिए, साइन 30 डिग्री की जगह पे 1/2 रख दिए, 2 से 30 को काटेंगे 15 आ जाएगा, यानी टाउ बराबर आ गया 15। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए टाउ बराबर हम पहले क्या लिखे थे, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी, यही ना लिए थे। देखिए बल का मात्रक न्यूटन और गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, दूरी तो है, बलों के बीच की लंबवत दूरी हो या कैसी भी दूरी हो, दूरी ही तो है, तो इसका मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर। तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक टाउ का मात्रक क्या हो गया, टाउ का मात्रक कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, न्यूटन और मीटर। ये डैश का जो चिन्ह है ये गुणा दिखाता है मात्रकों में, ठीक। तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, बल आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन मीटर। यहाँ से इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था। देखिए 2 आवेश दिया हुआ था, दोनों आवेश उससे मिलकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा था, 10 कूलम का 2 आवेश दिया हुआ था, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या बन रहा था, विद्युत द्विध्रुव बन रहा था। विद्युत क्षेत्र के साथ इसका कोण 30 डिग्री था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 10 न्यूटन प्रति कूलम था। हम अपने फार्मूले में सीधा रखे,
बस 2 सेंटीमीटर जो था उसको क्या किया, हम मीटर में बदल लिए। कैसे कि सब चीज़ हम एसआई सिस्टम में लेते हैं, तो एसआई सिस्टम में सब कुछ बदल करके हम इस फार्मूले में रखे और सॉल्व किए, हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, इसमें तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि अधिकतम मान कब होगा, न्यूनतम मान कब होगा, ये सब पूछता है। अभी जो केस बताए हैं ना उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछेगा देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका मान क्या है, विद्युत द्विध्रुव पहले ही से दे दिया, विद्युत द्विध्रुव। ठीक, आप पूरा लिखिएगा, विद्युत द्विध्रुव जिस P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है मान लीजिए कि 15 कूलाम मीटर, ऐसे दिया हुआ है 15 कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो P बराबर कितना दे दिया, 15 कूलाम मीटर दे दिया पहले से। उसके बाद दिया कि यह जो है, यह E बराबर 2.5 न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार रखें, ये पूछेगा किस प्रकार रखें, किस प्रकार रखें कि इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, क्या हमको पता करना है, बल आघूर्ण क्या हो। पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया अधिकतम हो, पहला क्वेश्चन दे दिया अधिकतम हो। ठीक, दूसरा दे दिया न्यूनतम हो, न्यूनतम हो। ठीक, तीसरा अगर आपको दे दिया शून्य हो, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। क्या बोला कि एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव का पहले से ही मान दे दिया, क्यों नहीं दिया, आवेश का मान हमको नहीं दिया, हमको P पहले से निकाल करके दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है जिसका मान कितना है 2.5 न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मान कितना दिया हुआ है 2.5 न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं प्लस Q और यहाँ पे ये है माइनस Q। ठीक, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q कोई विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है और इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है P बराबर Q इंटू 2L जो दिया हुआ है, Q इंटू 2L ये कितना दिया हुआ है, तो 15 कूलाम मीटर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। पूछ रहा है कि अधिकतम कब होगा, इस पे लगने वाला बल आघूर्ण जो टॉर्क है वो अधिकतम कब होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी हम पहला केस आपको बताए थे कि 0 डिग्री पे होगा तो शून्य होगा, अगर 90 डिग्री पे हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उस पे लगने वाला बल आघूर्ण जो होगा वो अधिकतम होगा, 180 पे रखें तो न्यूनतम होगा। अभी केस हम बताए थे, तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिखिएगा चूंकि 90 डिग्री पर विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है। ठीक, तो अधिकतम होता है ये बल आघूर्ण, हमको पहले से मालूम है। तो टाउ मैक्स पूछ रहा है अधिकतम। ठीक, अधिकतम टाउ मैक्स पूछ रहा है। टाउ मैक्स कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमको यहाँ से थीटा मिल गया। हमको पहले क्या मालूम करना था, हमारे पास फार्मूला था टाउ बराबर PE साइन थीटा। हमको थीटा ना दे करके कंडीशन दे दिया था, हमको थीटा यानी कि कोण नहीं दिया हुआ था कि किस कोण पे झुका हुआ है ये विद्युत द्विध्रुव, हमको कोण नहीं दिया है, कंडीशन दे दिया है कि कब बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब बल आघूर्ण अधिकतम होता है। अभी हम केस पढ़े हैं इसमें। तो जब थीटा का मान मैक्सिमम होगा, जब थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक, तो बल आघूर्ण अधिकतम होने के लिए, बल आघूर्ण अधिकतम, देखिए साइन का मान जो है
साइन का मान, साइन थीटा का मान हमेशा लाई करता है 1 से लेकर के -1 के बीच। तो 1 जो है इसका अधिकतम मान होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान 1 होता है। साइन थीटा का जब मैक्सिमम मान होगा तभी तो टाउ का मान 1 होगा, मतलब टाउ का मान भी मैक्सिमम होगा। ठीक, तो जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम तो टाउ का मान भी मैक्सिमम। साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है? 1 पे। अब 1 क्या कब आता है? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे साइन थीटा का मान अधिकतम, इसलिए बल आघूर्ण का मान भी अधिकतम। अब यहाँ से हम क्या निकाल लिए? पी हमको पहले से दिया हुआ है 15 और गुणे ई हमको पहले से दिया हुआ है 2.5 न्यूटन। और उसके बाद साइन थीटा का मान हम अभी अपना जो कॉन्सेप्ट लगाए हैं उससे पता किए हैं 90 डिग्री है। ठीक, यहाँ से क्या कर लिए? टाउ बराबर यहाँ से गुणा करेंगे तो 15 75 कर 5 और 15 दूना 30 और 7 37, तो क्या हो गया? 37.5 और गुणे साइन 90 का मान 1, तो टाउ बराबर क्या हो गया? 37.5 न्यूटन मीटर। टॉर्क हमारा कितना आ गया? 37.5 न्यूटन मीटर, यानी बल आघूर्ण आ गया। समझ रहे हैं? ये बल आघूर्ण है। किस पे लगने वाला बल आघूर्ण है? तो ये विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण है। तो ये क्या आया है? टाउ मैक्स आया है, टाउ मैक्सिमम आया है, मैक्सिमम आया है। ठीक, तो टाउ मैक्सिमम यहाँ पे हम निकाल लिए। पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा इसमें क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट न्यूनतम कब होगा? जब साइन थीटा का मान न्यूनतम होगा, साइन थीटा अगर मिनिमम होगा तब जा करके ये टाउ का मान मिनिमम होगा। टाउ का मान मिनिमम होने के लिए साइन थीटा मिनिमम होना चाहिए, और साइन थीटा का मिनिमम यानी कम से कम मान कितना होता है? -1। और -1 साइन थीटा का मान कब आता है? जब साइन 180 डिग्री हो। हमको मालूम चल गया। कहाँ से मालूम चला? कि अगर साइन का मान अगर हम न्यूनतम कर दें तो ये टाउ का मान भी न्यूनतम हो जाएगा। हमको पहले से मालूम है, साइन के मान पे ही निर्भर कर रहा है। तो साइन का मान अगर हम न्यूनतम कर दें तो टाउ यानी बल आघूर्ण का मान भी न्यूनतम हो जाएगा। साइन का न्यूनतम मान कितना होता है? -1। किस पे होता है? तो 180 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से हमको थीटा का मान मालूम चल गया 180 डिग्री। समझ रहे हैं? तो यहाँ से 180 डिग्री थीटा का मान मालूम चल गया। पी हमको पहले से ही मालूम है। पी कितना है? तो 15 है, और गुणे ये ई कितना है? तो 2.5 है। ठीक, और गुणे साइन थीटा का मान कितना रखेंगे? साइन थीटा का मान 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो टाउ मिनिमम कितना आएगा? 15 से फिर से गुणा करेंगे 37.5 और गुणे साइन थीटा, साइन 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। टेबल दिए थे तो याद किए होंगे, तो याद होगा आपको। टाउ मिनिमम कितना आ गया? -37.5। ये क्या आएगा? तो न्यूटन मीटर में आएगा, न्यूटन मीटर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे ये दूसरे क्वेश्चन का हल था। कैसे? तो न्यूनतम के लिए हमको पहले से ही साइन थीटा को हमको न्यूनतम करना पड़ेगा। मिल गया यहाँ से। हमको पहले से ही मालूम है कि साइन थीटा 180 डिग्री पे न्यूनतम होता है, मतलब टाउ भी 180 डिग्री पे न्यूनतम होता है। अब जीरो कह रहा है, जीरो कब होता है? तो देखिए, जब साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा टाउ भी। जब साइन थीटा बराबर तीसरा हमको कह रहा है कि जब कब शून्य होगा बल आघूर्ण का मान, टाउ का मान कब शून्य होगा? तो जब साइन थीटा का मान अगर शून्य कर दें तो अगर पी में 0 से गुणा करेंगे 0 ही बचेगा। तो साइन थीटा का मान अगर 0 हो, और ये कब होता है? तो जब साइन 0 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान 0 होता है। तो थीटा बराबर हमको यहाँ से क्या मिल गया? थीटा बराबर 0 डिग्री हमको यहाँ से मिल गया। ठीक, अब फार्मूला लगा दीजिए। टाउ बराबर पी ई और साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री, 0 से सब 0 हो गया। पी ई गुणे साइन 0 डिग्री का मान 0, तो टाउ बराबर 0 यहाँ से हमको मिल गया। ठीक, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बस यही 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक और उसके बाद एक पहले बताए हैं एक सिंपल टाइप, तो वही 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आता है। ठीक, तो आशा है कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे। बुक से क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही न्यूमेरिकल का जो कैलकुलेशन है उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा।
उतना ही आप फास्ट कर पाएंगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी से सॉल्व होगा न्यूमेरिकल, उतना ही आपको न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक, तो आशा है कि आप ये सब चीज़ें समझे होंगे। न्यूमेरिकल तो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन थ्योरी जो है आपको सभी नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।